डर और रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। जेपी वॉइस ओवर लाया है डरावनी कहानियों की असली झलक। आपको पता है, हर घर ईंट और सीमेंट से नहीं बनता। कुछ घर राज से जुड़े होते हैं। जब नीलम और उसकी फैमिली रामपुर में उस पुराने हवेली में शिफ्ट हुए तो हवा में जो सन्नाटा था वो बहुत जोर से सुनाई दे रहा था। इतना जोर से दीवारें टूटी हुई थीं और भारी दरवाजे ऐसे चरमराते थे जैसे वो उन यादों के साथ आह भर रहे हों जिन्हें कोई याद नहीं करना चाहता था। नीलम ये फीलिंग अपने अंदर से निकाल ही नहीं पा रही थी कि इस घर में कुछ ऐसा है जो उसे देख रहा है, इंतजार कर रहा है। उसकी मॉम ने कहा कि वो बस थक गई है, कि सब जल्द ही नॉर्मल लगने लगेगा। लेकिन जब पर्दे बिना हवा के हिले, मेरा मतलब है आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, है ना? पहली रात ठीक 2:13 बजे नीलम खिड़की पर एक साफ तेज दस्तक से जाग गई। नॉक नॉक। उसने बाहर झांका। कोई नहीं था, लेकिन एक हल्की परछाई थी, एक लड़की की शेप की जो रात में दूर जा रही थी। अगली सुबह नीलम इसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पाई। उसने अपनी मॉम से पूछा तो उन्होंने टाल दिया। उसके भाई अर्जुन ने बस हंस दिया। लेकिन बूढ़े मिस्टर माथुर, वो शांत हो गए, बिल्कुल सीरियस। उन्होंने चेतावनी दी, उस कमरे में कभी मत जाना जो हमेशा बंद रहता है। उसे रागिनी का कमरा कहते हैं। रागिनी एक नाम जिसे चेतावनी की तरह फुसफुसाया जाता था। बेशक नीलम को बस जानना था। उसने पुरानी अखबारें खंगाली और उसे मिल गया 1992 का रागिनी का केस। एक तथाकथित सुइसाइड, लेकिन डिटेल साफ नहीं थी, छुपी हुई थी। अर्जुन ने इसे सब बकवास कहा, लेकिन फिर वो दस्तक हमेशा 2:13 पर क्यों आती थी? नीलम ने अपने फोन को रिकॉर्ड करने के लिए सेट किया और जब उसने वीडियो देखा, उसने देखा कि खिड़की अपने आप खुल गई और शीशे की चमक में रागिनी का भूतिया चेहरा दिखाई दिया, डरावना। उस रात रागिनी नीलम के सपने में आई। उसके हाथ में एक लाल डायरी थी। सुबह नीलम को वो मिल गई, रागिनी की डायरी। मैंने कभी सच नहीं बताया, प्लीज कोई मेरी मदद करो। नीलम ने अपनी मॉम का सामना किया। सच सामने आ गया। रागिनी उसकी कजिन थी। उसकी मौत सुसाइड नहीं थी, वो मर्डर था। और फैमिली ने उस राज को छुपाए रखा था, उम्मीद करते हुए कि वो फीका पड़ जाएगा। नीलम ने एक लैंप जलाई, रागिनी की तस्वीर और डायरी कमरे में रखी। एक आखिरी दस्तक हुई, लेकिन इस बार शांति थी। हवा आखिरकार शांत थी, लेकिन उस घर के हर कोने में अभी भी अनकही कहानियां छुपी हैं। अगली बार जब आप एक रहस्यमयी दस्तक सुने, किसकी आत्मा होगी वो? अगर इस कहानी ने आपको डराया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में मुझे बताएं आपको क्या लगता है अगली दस्तक किसकी होगी।